अगर हिम्मत है तो होली की रात 12 बजे इस पेड़ को छू कर आ जाना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएगी। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा। अतः कौन सा है वो पेड़ और क्या खासियत है उस पेड़ की जो होलिका दहन के दिन आपकी किस्मत चमका देगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 मार्च को सुबह 9:54 से होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन दोपहर 12:29 पर होगा। इसके चलते होलिका दहन 24 मार्च रविवार के दिन किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से शुरू होगा और 12:27 तक रहेगा, यानी पूरे 1 घंटे और 14 मिनट तक होलिका जलाई जा सकेगी और होलिका दहन की पूजा संपन्न की जाएगी। दोस्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है और होली के दिन खासकर ये 5 पेड़ मध्य रात्रि 12 बजे के आसपास पूर्णतः जागृत अवस्था में होते हैं। इनमें से एक पेड़ को तो नारायण भगवान के अवतार नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया था, उसी दिन एक पेड़ को आशीर्वाद भी दिया था कि होली के दिन मध्य रात्रि के समय मैं तुम पर निवास करूंगा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जिस पेड़ की बात करने जा रहा हूं, उस पेड़ को भगवान नरसिंह ने स्वयं आशीर्वाद दिया था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से मारा था। इससे भगवान नरसिंह के नाखूनों में असुर रूपी खून लग गया था, जिस कारण से भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों को साफ करने के लिए पास में खड़े एक पेड़ के तन्ने में अपने नाखूनों को गाड़ दिया। इससे नरसिंह के नाखून तो साफ हो गए, लेकिन वृक्ष दर्द और भीषण पीड़ा के कारण जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए उस वृक्ष ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी क्या गलती थी? आपने अपने नाखून तो साफ कर लिए, लेकिन ये असुर रूपी जो रक्त है ये मेरे अंदर छोड़ दिया। इससे मैं अशुद्ध हो गया और जो पीड़ा मुझे हो रही है वो भी असहनीय है। अतः हे प्रभु, आप मुझे इस पीड़ा से और इस असुर रूपी पापी रक्त से मुक्ति दिलाए। इस प्रकार से उस वृक्ष के द्वारा भगवान नरसिंह से प्रार्थना करने पर भगवान नरसिंह ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि हर वर्ष मध्य रात्रि में जो होलिका दहन की रात्रि के नाम से जानी जाएगी, साथ ही उस दिन पूर्णिमा भी होगी, उस रात्रि में मैं तुम पर निवास करूंगा। अतः होलिका दहन की मध्य रात्रि को 12 बजे से लेकर लगभग 2 बजे तक भगवान नरसिंह माता पद्मा के साथ, अर्थात यूं कहें कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ इस वृक्ष पर निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस रात्रि को पूरे सच्चे मन से पूर्ण भाव से इस वृक्ष से प्रार्थना की जाए और इसको छुआ जाए तो यह वृक्ष आपकी सभी आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकता है और साथ ही आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देने की ताकत भी यह वृक्ष रखता है। इतना ही नहीं, वास्तु दोष, पितृ दोष और ग्रह दोष से भी यह वृक्ष हमें मुक्ति दिलाता है। लेकिन इस वृक्ष को छूने के कुछ नियम नृसिंह पुराण में बताए गए हैं और अगर हम इन सभी नियमों का पालन करते हुए इस वृक्ष को छुए और प्रार्थना करें तो जो भी हमारी इच्छाएं हैं वह ये वृक्ष अवश्य ही पूरी करता है। लेकिन दोस्तों, इस वृक्ष को छूने और प्रार्थना करने से पहले आपको इस वृक्ष की 101 परिक्रमा लगानी होती है। फिर हाथ जोड़ करके इस वृक्ष से प्रार्थना कीजिए कि हे वृक्ष देवता, हमारे जीवन में चल रही तमाम समस्याओं से हमें निजात दिलाए। वास्तु दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, ग्रह क्लेश और यहाँ तक कि गरीबी और निर्धनता से भी हमें मुक्ति दिलाए, क्योंकि आज के दिन आपके ऊपर भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह का और माता लक्ष्मी के अवतार माता पद्मा का वास है। अतः मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं और आपके ऊपर जो दिव्य शक्तियां आज विराजमान हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे मेरे जीवन में चल रही सभी समस्याओं से जल्द मुक्ति दिलाए। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है। उसके बाद में इस वृक्ष के एक फल को तोड़ लेना है और उस फल को घर पर लाकर के एक लाल कपड़े में बांध लेना है। लेकिन यह ध्यान रखें कि जब आप इस वृक्ष के फल को तोड़ करके घर की तरफ आ रहे हैं तो उस समय आपको पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आपको कोई पीछे से आपका नाम लेकर आपको पुकारे तो भी आपको पीछे नहीं मुड़ता है और ना ही रास्ते में किसी से बात करनी है और घर पर आकर उस फल को किसी लाल कपड़े में अच्छे से बांध करके उसको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर लटका देना है।
ऐसा करने से आपको, आपके घर को और आपके घर के सदस्यों को इष्ट देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही वास्तु देवता, कुलदेवी देवता और पितृदेव भी आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आपके घर में मौजूद तमाम नकारात्मक ऊर्जाएं और गरीबी का नाश हो जाएगा। आपके पास चारों दिशाओं से धन आएगा। जीवन में आपको धनागमन के अनेक अवसर मिलेंगे। देखते ही देखते आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। और दोस्तों, जिस वृक्ष से आपको प्रार्थना करनी है, जिस वृक्ष को छूना है, जिस वृक्ष का फल आपको घर पर लेकर के आना है, वह वृक्ष है गुल्लर का वृक्ष। जी हां दोस्तों, गुल्लर का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसको भगवान नारायण के अवतार नरसिंह का आशीर्वाद प्राप्त है।